हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है दी रियल नॉलेज। मैं आपका अपना विजय सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। देखिए, अगर थियोरेटिकल पेपर होता है आपके फाइनल का तो याद रखिएगा इस चैप्टर से आप कह सकते हैं मिनिमम 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये मेन चैप्टर है जिसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। थ्योरेटिकल हमने सब कुछ पढ़ दिया है कि फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ओके, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस या फिर रियोस्टेट्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले उनके सिंबल्स क्या क्या हैं आखिर। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर सीखा कि ओम्स लॉ क्या होता है, यहाँ पर हमने जूल्स का लॉ भी चेक किया, ओके। रेसिस्टिविटी के बाद हमने रेसिस्टेंस देखा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ओके। आफ्टर दैट हमने देखा एनर्जी, हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, हमने उसके 2 से 3 फॉर्मूले ड्राइव किए। एंड लास्ट में बचा था पावर। पावर के साथ हमने पावर देखा कि आखिर कैसे यूज करते हैं, आखिर कैसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी बताया गया आपको टोटल विद रेट, ओके। अगर किसी को नहीं पता कि कैसे निकालते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, यूपीसीएल का जो नंबर होता है टोल फ्री, उसमें कॉल कीजिएगा, वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि कितने से कितनी यूनिट। अगर हम बात करें 1 यूनिट, हम 1 यूनिट किसको कहते हैं, हम 1 यूनिट कहते हैं 1 किलोवाट पर आवर, ओके। इसको हम कहते हैं, ये इक्वल होता है 1 यूनिट के, और आपके मीटर्स में जो नंबर दिखते हैं वो यूनिट ही होता है। और आप इजीली मेजर कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मशीन कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है, फिर कितना इससे बिल आएगा हमारा इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो ये सब तो हो चुका था थ्योरेटिकल टाइप। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की। थ्योरेटिकल तो बहुत सारा आएगा ही आएगा इसमें से, बट जो मेन चीजें हैं वो हैं न्यूमेरिकल्स, ओके। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे कि टोटल न्यूमेरिकल्स क्या क्या है, करंट के, वोल्टेज के, पावर के, वर्क के, एनर्जी के, ओके, सबके, रो, रेसिस्टेंस, एवरीथिंग। तो अब इनके बेसिस में हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मूले क्या क्या हैं, ओके। तो चेक करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्या है भाई इस क्वेश्चन में, तो यहां पर ये कह रहा है a wire of length 3 meter and area of cross section is 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, ओके भाई, एरिया हो गया। तो इट हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 3 into 10 to the power minus 2 ओम, ओके। तो यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। आफ्टर दैट दे आर आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर ऑफ द वायर एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ इट। सेकेंड क्वेश्चन में वो पूछ रहा है रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है और इसकी यूनिट क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है ये है कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर। चलिए, काफी बेटर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, ओके, क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा पिक्चर के थ्रू। तो पहले हम देख लेते हैं आखिर गिवन क्या क्या है इसमें, एक्चुअली इसमें गिवन क्या क्या है, ओके। क्योंकि यहां पर आइए चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, कि गिवन क्या क्या है। आपको एक्चुअली में दिख रहा होगा वहां पर स्क्रीन पे, बट मुझे नहीं है, तो मैं गिवन चेक कर लेता हूं कि क्या क्या है गिवन यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले गिवन है लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है 3 मीटर, ओके। सेकंड आप लिख दीजिएगा गिवन 3 मीटर दिया है, L इक्वल टू 3 मीटर दिया है। अगर हम बात करें एरिया, एरिया दिया है हमें 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, 6 ये, ओके, दैट्स राइट, 6 ये। थर्ड है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में प्रोवाइड किया है 3 into 10 to the power minus 2 ओम, ओके। ये हो चुका है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका गिवन। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में कह रहे थे क्यों बताइए रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, और हम जानते हैं कि हमने किस तरह से प्रूव किया था इसको, बेसिस ऑफ द रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस के बेस में किस तरह हमने प्रूव किया था रो को भी। तो पहले वही लिख लेते हैं, R इक्वल टू, ओके, रो L बाई ए।
ये तो फॉर्मूला हो गया रेसिस्टेंस का, ठीक है। अब इसी से हम हमारा समझ सकते हैं अपना फॉर्मूला रो का। तो रो को यहां कर देते हैं, आर ऊपर है, ए भी ऊपर जाएगा, एल। ओके, ये हो गया आपका रेसिस्टिविटी का पहला फॉर्मूला। दूसरी बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटी यूज हुई है, अगर आप इनकी एसआई यूनिट जानते हैं तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी की यूनिट। तो चेक कर लेते हैं, अगर रो की यूनिट की बात कर रहे हैं हम, एसआई यूनिट ऑफ रो, तो यहां पर आर की होती है, रेसिस्टेंस की होती है ओम, ठीक है। एरिया की होगी मीटर स्क्वायर, लेंथ की होगी मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया, ये बच गया आपका ओम्स मीटर, ओम मीटर। ओके, ये होती है एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, आप यहां पर कह सकते हैं, पहले इन्होंने पूछा है रो, इन्होंने पूछा कि यहां पर रेसिस्टिविटी कितनी है, तो हमें ये निकालना है कि आखिर यहां पर कितनी रेसिस्टिविटी है इस मटेरियल की। भाई इससे मटेरियल भी पता चल जाएगा हमें। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है रेसिस्टिविटी के लिए। ओके, रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू आर ए बाई एल। तो कैलकुलेशन चेक कीजिएगा आपका। यस, रेसिस्टेंस कितना था? 3 इंटू 10⁻⁻²। अगर बात करें एरिया की तो ये था 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶, और लास्ट में नीचे था आपका लेंथ जो था 3, ठीक है। तो 3 से 3 यहां कट गया। अब आप जानते हैं जब पावर माइनस में होती है और प्रोडक्ट निकाला जा रहा है किसी का, तो यहां पर जो माइनस में होती है उन्हें प्लस करते हैं, बट साइन आएगा माइनस का ही। ओके, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। तो यहां पर इक्वल ये हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻², 10⁻⁻⁶। भाई थोड़ा ब्रीफली बताया जा रहा है, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये हो गई हमारी रो की वैल्यू। ओके, ये आ गई हमारी रो की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो जानते हैं ये लगभग अप्रॉक्स ये किसकी तरह होती है? ये रेसिस्टिविटी किसकी रेसिस्टिविटी के बराबर होती है? कॉपर की। आपने देखा होगा कॉपर का हम अक्रॉस करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये कॉपर के लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये इसके इक्वल होती है, क्योंकि इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स होती है उनकी रेसिस्टिविटी और इस रो की रेसिस्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो यहां पर हम मेंशन करेंगे कि ये कॉपर की रेसिस्टिविटी है अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर हमें एक टेबल शो किया गया है जहाँ पर हमें सैंपल्स दिए गए, मटेरियल्स दिए गए हैं कुछ XYZ, और साथ में हमें दिया गया है रेसिस्टिविटी। ओके, इन मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी हमें प्रोवाइड की गई है। X की है 3 इंटू 10⁻⁹, सॉरी -9, वाइन की है 11.1 इंटू 10⁻⁻⁶, Z की है 18 इंटू 10⁻⁻17। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ये है अरेंज द सैंपल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टिविटी के बेस पे आपको कह सकते हैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है छोटे से बड़े में। सेकंड था विच ऑफ दिस इज बेस्ट कंडक्टर, एंड थर्ड है विच आर दिस इज बेस्ट इंसुलेटर। चलिए चेक कर लेते हैं आपके क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। आई थिंक ये काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन सेकंड। ओके, सॉल्यूशन सेकंड में क्या क्या गिवन दिया है पहले लिख लेते हैं। ओके, यहां पर पहला हमें कंपाउंड दिया था X, जिसकी हमें रेसिस्टिविटी बताई गई है 3 इंटू 10⁻⁹ ओम मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। Y की बताई गई है 11.1 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर, और Z की यहाँ पर वैल्यू बताई गई है 18 इंटू 10⁻⁻17, यस, -17 ओम मीटर। ओके, ये यहाँ पर गिवन हो गया है। अब पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि बताइए, अरेंज कीजिए इन कंपाउंड्स को, इन एलिमेंट्स को, या इन जो भी मटेरियल है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, इससे पहले आप एक बात जान लीजिए, यहां पर कंडक्टिविटी पूछा है, बट आप बोलेंगे कि सर हमने तो रेसिस्टिविटी पढ़ा था,
तो देख लीजिए बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम बात करें रेसिस्टिविटी या फिर बात करें कंडक्टिविटी की, ओके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टिविटी की, ओके। इसका मतलब अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी होती क्या है, देखिए जिस तरह रेसिस्टिविटी होता है इलेक्ट्रॉन को अपोज करने वाला मटेरियल या पावर, ये होता है रेसिस्टिविटी, कि मटेरियल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को कम कर देते हैं, ओके, मतलब उन्हें इजिली फ्लो नहीं होने देते हैं, स्पीड एकदम कम कर देते हैं। बट अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी बिल्कुल अपोजिट होता है रेसिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी में मैटर, जो भी चीज है आपका मटेरियल, वो इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इजिली मूव होने देता है, ओके। तो यहां पर यह भी होता है जिसकी रेसिस्टिविटी अच्छी ज्यादा होगी वो हीटिंग इफेक्ट में काम आएगा, मतलब बेनिफिट तो है थोड़ा बहुत। चलिए, तो कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होता है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो हम समझ चुके हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है। अब हमें यहां पर देखना है कि सबसे स्मॉल कौन सा है। तो जैसे कि आप जानते हैं माइनस में जब पावर माइनस होती है तो हमारा जो सबसे छोटा होगा वो आप कह सकते हैं जिसकी पावर जितनी ज्यादा होती है माइनस में। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हाईएस्ट जो पावर है वो है Z के पास, ओके। Z के पास है यहां पर 10 टू द पावर इंटू सॉरी 18 इंटू 10 टू द पावर -17 माइनस में जो जितना मिनिमम होता है जीरो के पास, जैसे -1 इज द आप कह सकते हो हाईएस्ट या बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट, ओके। नेगेटिव वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी होती है 1 -1, बाकी सब तो इन्फिनिटी तक चलेगा। सबसे छोटा है y, ओके, ठीक है, y है इसकी पावर है -6, ठीक है। तो ये हो गया y। अब y से भी ग्रेटर देन कौन है, y से ग्रेटर देन कौन है, ये हो गया x, ठीक है, इसकी -9 था। और जो सबसे ज्यादा जिसकी हाईएस्ट है वो है आपका z, ओके, z जो कि है 10 टू द पावर -17 ओम मीटर। तो यहां पर z है जिसकी सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी है, ओके। सॉरी, ठीक है। तो यहां पर z वो है जिसकी हाईएस्ट कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था, कैलकुलेट, जी चलिए तो हो गया था विच ऑफ द बेस्ट कंडक्टर और बेस्ट इंसुलेटर कौन है। भाई डेफिनेटली यहां पर देख के बता सकते हैं बेस्ट कंडक्टर और बेस्ट इंसुलेटर कौन सा है, ठीक है। तो भाई जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है तो यही तो होगा बेस्ट कंडक्टर। ये बिल्कुल इजीली अपने आप में से फ्लो करने देगा इलेक्ट्रॉन्स को। और यहां पर अगर हम बात करें इंसुलेटर की, बेस्ट इंसुलेटर, तो भाई जो जितना ज्यादा आप कह सकते हैं जिसकी जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी वो उतना ज्यादा अपोज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो कह सकते हो आप वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है बेस्ट इंसुलेटर एंड बेस्ट कंडक्टर। तो यहां पर जो बेस्ट इंसुलेटर होगा वो होगा Y, ओके, वो होगा Y क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा है रेसिस्टिविटी। तो ये अपना हो जाएगा बेस्ट इंसुलेटर, ओके। तो यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। चलिए सुनिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 किलोवाट इज ऑपरेटेड 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूजेस दैट क्वेश्चन कहां गया, दैट रिस्पेक्टिवली रेटेड एट 1 एम्पियर, ओके, 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर कैन बी यूज्ड इन इट। तो ये था क्वेश्चन, ओके। इसमें वो कह रहे हैं कि 1 किलोवाट की पावर यूज करता है एक आयरन, ठीक है, 1 किलोवाट की पावर यूज कर रहा है एक आयरन, और जो इसका सर्किट है उसमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहते 3 आपको ऑप्शन दिए थे। पहला क्या था 1 एम्पियर, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर, इन्होंने आपको ये दिया, ठीक है, इन्होंने आपको ये दिया। अब वो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा फ्यूज है, फिर कौन सा इनमें से कौन सा एम्पियर का करंट है जो कि फ्लो करेगा इस सर्किट में, जिसके पास 1 किलो वाट की जो पावर यूज कर रहा है और जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट का, ठीक है। सबसे पहले गिवन लिखना है सबको, ठीक है,
सबसे पहले सबको गिवन करना है। ओके, गिवन क्या है? पावर है आपके पास 1 किलोवाट, ठीक है, मतलब 1000 वोल्ट। सेकंड में क्या दे रखा है? कितना? 220 वोल्ट का, ठीक है। इसके बाद हमने क्या ऑप्शन दिए? उन्होंने करंट का दिया है, आई का दिया है। क्या क्या हो सकते हैं? 1, तो आपको इनमें से पता करना है कि कौन सा वाला फ्लो कर रहा पड़ रहा है, ठीक है, कौन सा वाला फ्लो कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं अब यहां पर। ओके, सबसे पहले आपने गिवन लिख लिया है। अब याद कीजिएगा फॉर्मूले, इसलिए मैं कह रहा हूं फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए आपको, एक्यूरेट एकदम। आपके पास से पावर, वोल्टेज, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस और निकाला है करंट। कौन सा फॉर्मूला भाई? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? सबसे बेसिक वाला, पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। बट अपने को निकालना है क्या है? अपने को निकालना है करंट, P बाई V, ठीक है। P बाई V एक का वोल्टेज होगा 1000 रख लीजिए, ठीक है। अभी पूछा करंट कितना फ्लो कर रहा है, हमने वॉट में कन्वर्ट कर दिया इसे। ओके, इसको हमने क्या किया है? वॉट में कन्वर्ट कर दिया। भाई काटो, ठीक है, 22 और इतना है, हाँ 2 से करेंगे तो 50, 11, 55। ये भी चेक कर लेते हैं। 4 जा, ठीक है, 6.0, तो करंट होगा 4.5 एम्पियर। तो कौन सा वाला कर रहा है? अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्स है वैसे आगे, ठीक है। कौन सा वाला कर रहा है? 5 एम्पियर वाला फ्यूज, जो 5 एम्पियर का करंट है ये यहां पर यूज हो रहा है। ओके, ये था क्वेश्चन जो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है, a 9 ohm resistance is cut into 3 equal parts and connected in parallel. Find the equivalent resistance of the combination. सबसे पहले गिवन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये तार भी उजलती रहती है। क्वेश्चन चेक कीजिएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? टोटल रेसिस्टेंस आपके पास जो है, जो रेसिस्टेंस दिया है कितना है? 9 ओम का, और इन्होंने कहा है एक वायर है, ठीक है, वायर है। टोटल इसका 9 ओम था, उन्होंने कहा है 3 इक्वल पार्ट में बांट दो भाई, बिल्कुल 1, 2 में बांट दिया। इसका रेसिस्टेंस है 3 ओम, इसका है 3 ओम, थर्ड वाले का है 3 ओम, ठीक है। ओके, इसको कट करके करा इन्होंने, तीनों से बना दिया। आफ्टर दैट दे आर सेइंग, ठीक है, क्या कह रहे हो? यू जस्ट कनेक्टेड ऑल द रेसिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। तो आपने क्या किया? अब आपने 1, 2, ठीक है, ओके, आपने जोड़ दिया सर्किट और बैटरी के साथ, ठीक है। यहां पर क्या है फिर? R1 कितना हो गया था? 3 ओम, R2 3 ओम, R3 3 ओम, पाई बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमने यहां पर बना दिया है पैरेलल में। ओके, करंट भी फ्लो कर रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव जैसे कि आप जानते हैं। तो अब हमें पैरेलल का निकालना है। तो इक्विवेलेंट मतलब होता है टोटल रेसिस्टेंस। ओके, किसी भी सर्किट में कितना रेसिस्टेंस है उसे बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो यहां पर अपना फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या था पैरेलल वाले में? Rp इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। ओके, पुट कर लेते हैं यहाँ पर 1/3 1/3 1/3। ओके, बेस कॉमन है, बेस आपका कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1/3, ये हो गया 3/3, कट गया यहाँ से 1। ओके, कट गया यहाँ से 1, या फिर ये भी है, नीचे वाला कोई 1 ले लो। Rp इधर जाएगा, 1 उधर जाएगा, बिल्कुल ये तो सिंपल वाला है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा Rp हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। ये था आंसर इसका, बिल्कुल सिंपल एकदम। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? एन इलेक्ट्रिक बल्ब draws a current of 0.8 ampere and works on 250 volt. Okay, on the average 8 hours a day. मतलब जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो कितना 0.8 एम्पियर करंट कैरिंग कर रहा है। यहाँ पर इसके पास वोल्टेज है 250 वोल्ट, और ये एवरेज जो चलता है एक दिन में वो है 8 आवर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो था फाइंड द पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। ओके, एंड सेकंड वन, इफ द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चार्जेस ₹546 किलोवाट आवर, चार्जेस है, चेंजेस नहीं,
व्हाट इज द मंथली बिल फॉर 60 डेज। ओके, ये था क्वेश्चन। तो चेक कर लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है भाई गिवन, बताइए कम ऑन। 250 वोल्ट, ठीक है, टाइम 8 आवर दिया है, ठीक है। पहले वाले में क्या निकालना था, पावर। सेकंड वाले में निकालनी में बिल निकालना है, एनर्जी और बिल भी निकालना है साथ में, ठीक है। तो भाई हमने पावर निकालनी है, तो पहले अपना फॉर्मूला कुछ दे रखा है, गिवन दे रखा है इसने, इतने से काम हो जाएगा अपना। तो पावर का है VI, पुट कर लेते हैं 0.8 इंटू 250, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 वॉट। पहला आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा, ठीक है, 200 वॉट। अब असली खेल इसके बाद स्टार्ट होता है, चेक कीजिएगा। हाँ देखिए वो क्या कह रहे हैं, सेकंड जो इसमें करना है वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर वो कह रहे हैं ₹5 में कितना, 6 किलोवाट पर आवर, मतलब कि 1 यूनिट। 5 रुपए में आपको 6 किलोवाट, मतलब जब आप 6 किलोवाट आवर यूज करते हो, इतनी एनर्जी यूज करते हो इलेक्ट्रिकल, तब आपको 5 रुपए देने हैं। आप निकालिए 1 किलोवाट में कितना है, 1 किलोवाट आवर में कितना होगा, 1 किलोवाट में क्या होगा, 5/6 कितना होगा फिर, ये हो जाएगा 50, 0.8, 48 तक होगा, ठीक है, 0.8 तक है। और इससे अगर आगे भी करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, 40, रुकिएगा, 83 आएगा, ठीक है। डेज कितने का, कितना निकालना है बिल, डेज कितने दिए हमें, 60, ठीक है। यहां तक आप कर लेंगे, इसके बाद चेक कीजिएगा। अब हाँ बच्चे यहां देखिए, आपके पास आ चुका है 1 किलोवाट में इतना रुपया लग रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि आपका एक में इतना लग रहा है, ठीक है, और कितने दिन चल रहे हैं, एक दिन में 8 घंटे चलता है, और कितने दिन, 60 दिन के लिए। पहले हम टाइम कर लेते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं टोटल, ठीक है। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम देखो कितना कर रहा है, एक दिन में कर रहा है 8 आवर कर रहा है, और 60 दिन का निकालना है तो क्या करेंगे हम, 24 नहीं, एक दिन में 8 चल रहा है, 60 दिन में कितना चलेगा, कितना हो जाएगा, 480 आवर, 480 आवर। भैया आ गया आपका क्या, टाइम आ गया, पावर आप निकाल चुके थे। अब देखते हैं एनर्जी का, ठीक है, कितना चल रहा है भाई, एनर्जी कितनी बन रही है इसमें, चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि कितना एनर्जी चल रहा है। फॉर्मूला क्या है, ठीक है, P इक्वल्स टू W/W कह सकते हैं, ठीक है, वही E लिखा है, अपॉन T, ये अपना फॉर्मूला है, अपने को निकालना है E, ये हो जाएगा P इंटू T, ठीक है। पावर कितना है, 200 वॉट, टाइम है 480, ठीक है। कर लेते भाई इसे, वॉट को कन्वर्ट करना है तो क्या था, 1000 किलोवाट, 200 1000, 0.2 वॉट का, ओके। चेक कर लेते हैं फिर इसमें, यहाँ पर ये हो जाएगा E 0.2 इंटू 480, कितना तक आएगा भाई, ये पहले कर ही लेते हैं, 0 2 16 कैरी 1 2 8 9, ठीक है, 96 किलोवाट आवर। ये आ गया आपका एनर्जी, ठीक है, एनर्जी निकल गया, एनर्जी आ गया भाई अपना कितना, 96 आ गया एनर्जी। अब आ गया है तो बस हमें क्या लगाना है, एक का कितना होता है अब निकालना हमें टोटल, ठीक है, कि कितना बिल आएगा। बिल के लिए क्या करेंगे, देखिए बिल के लिए क्या होगा, अब चेक कीजिएगा, यहां पर 1 किलोवाट आवर है कितना, पॉइंट कहां गया भाई, 0.80 लिखते हैं, ठीक है, इतना रुपीज है, तो 96 के लिए रुपीज 0.8 इंटू 96, कम ऑन सॉल्व करके दिखाइए कितना आएगा, जल्दी से जल्दी कर ही लेते हैं, ठीक है, 9 से कर लेते हैं, 8 4
76.8 रुपीज़, ये आ गया आपका बिल फॉर 60 डेज। इस तरह से निकालना है आपको बिल वाला क्वेश्चन भी सामने हो गया था पूरा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं रिवाइज, कम ऑन, एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि बल्ब और उसका निकालना है। यहाँ देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने गिवन लिखा, हमको करंट दिया था 0.8 एम्पियर, हमको वोल्टेज दिया था 250 वोल्ट, ठीक है, हमको टाइम दिया था 8 आवर का, और हमसे कहा गया था कि बिल निकालेगा 60 डेज का, ठीक है, 60 डेज का बिल निकालना है। दूसरा हमसे पूछा गया था कि पावर कितनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने गिवन देखा, हमारे पास I और V है। यस, हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम दोनों को यूज कर सकते हैं, P इक्वल्स टू V इंटू I। ओके, हमने इन दोनों को लगाया और आंसर आया हमारा पावर 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का पावर आया। आफ्टर दैट हमने ये चेक किया कि यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पर 6 किलोवाट आवर के लिए आपको 5 रुपीज पे करने पड़ते हैं। ओके, 6 यूनिट्स के लिए या फिर 6 किलोवाट आवर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 5 रुपीज पे करने पड़ते थे। तो हमने फिर ये निकाला कि 1 किलोवाट आवर में हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो इसको डिवाइड किया 5 से 6 से, तो आंसर आया 0.83। 8 तक रहने दो वरना बहुत हो जाएगा डिफिकल्ट, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलिए, इसके बाद ये निकल चुका था हमारा। आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1 किलोवाट का गया था। इसके बाद हमने निकाला टोटल टाइम कितना है अपने पास। अगर आपको एनर्जी निकालनी, कितनी खर्च हुआ है, बिल निकालना है, तो आपको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। एक दिन में था 8 आवर और कितने दिन है 60, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 480 आवर्स। अपने पास टोटल टाइम आ गया था कि ये कितना कंज्यूम कर रहा है। 2 महीने में ये 480 कह सकते हो 480 आवर्स तक चलेगा, इतना हो चुका था। इसके बाद हमने क्या किया, हमने लगाया एनर्जी का फॉर्मूला, P इक्वल्स टू W/T होता है, बट हम जानते हैं वर्क डन, एनर्जी, हीट एनर्जी कह सकते हो, सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने E का लिखा P इंटू टाइम। हमें पता था कि हमारे पास वोल्टेज था 200 वोल्ट, ओके, 200 क्या था, सॉरी 200 वॉट था। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें वॉट को कन्वर्ट करना पड़ा किलोवाट में। ओके, तो किलोवाट, अगर हम बात करें 1 किलोवाट की, तो 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वॉट। तो हमने क्या किया, हमने इसको कन्वर्ट किया, तो ये आया 0.2 वॉट, ठीक है। ओके, सॉरी यहां पर किलोवाट आवर होना चाहिए था, किलोवाट, ठीक है, ये निकल गया था आपका P, किलोवाट हो चुका है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने फॉर्मूले में पुट किया 0.2 इंटू 480, तो हमारा आंसर आया 96 किलोवाट आवर। मतलब टोटल 2 महीने में ये 96 किलोवाट आवर की एनर्जी यूज करेगा। इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की है। अब जब हमारा एनर्जी निकल गया, हमें पता चल गया कि टोटल इसने कितनी किलोवाट आवर की एनर्जी यूज की है। हमें जब ये पता चल गया कितना हो चुका है, तो अब हम बिल निकाल सकते हैं इजीली। अब हमने देखा कि 1 किलोवाट आवर का कितना रुपया जाता है, तो ये था 0.8, तो अगर 1 का जा रहा है 0.8, तो 96 का कितना जाएगा, 96 मल्टीप्लाई बाय 0.8, और हमारा आंसर आया 76.8 अप्रॉक्स रुपीज, 76.8। तो जो ये आपका जो भी इक्विपमेंट था आपका, तो ये 60 दिन में कितना यूज करेगा आपका, 60 दिन में जो आपका बैलेंस आएगा या फिर आपका बिल आएगा वो होगा 76.8। ओके, अंडरस्टूड। चलो